सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2025 पर बोलने का समय दिया। सरकार की नाम बदलना फितरत बन गई है और कभी किसी तरह से, कभी किधर से, किसी तरह से पहले योजनाओं के नाम बदले गए और आज कुलपति से कुलगुरु नाम आप कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार आपकी है, तो आप वहीं से इनका यदि नाम बदलवा देते तो अलग अलग राज्यों को इस तरह से नाम बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि पहले आपने इस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर नाम बदला और मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही आप राजस्थान के अंदर ये विधायक लेकर के आए हैं, जबकि राजस्थान के अंदर शिक्षा की जो हालात है वो बद से बदतर है। पिछले दिनों कॉलेजों का उद्घाटन आपने किए, जिन कॉलेजों की घोषणा मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने की, जमीन अशोक गहलोत साहब ने दी, 4.5 करोड़ रुपए बिल्डिंग बनाने के दिए और बिल्डिंगें बन करके जब तैयार हो गई तब आपने उसके उद्घाटन किए। लेकिन जब उद्घाटन किया तो आपने जयपुर से किया, लेकिन आपने इतना नहीं सोचा कि यदि लोकल वहाँ कोई सरपंच है, कोई प्रधान है, किसी को भी यदि बुला करके एक 15 बाई 15 का टेंट लगवा करके भी यदि उद्घाटन आप करवा देते तो लोकल भी किसी को पता चलता। वहाँ 10 बच्चों को यानी 5 लड्डू ला करके आप खिला देते तो भी अच्छा लगता, लेकिन आपने ऐसी जहमत उठाने का प्रयास भी आपने नहीं किया। और जो कॉलेज आपने उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन उस उद्घाटन के अंदर जो 10 लाख रुपए का फर्नीचर चाहिए था, व्हाइट बोर्ड चाहिए था, वो व्हाइट बोर्ड और फर्नीचर की व्यवस्था भी आप वहाँ नहीं कर पाए। बाकी सारी की सारी व्यवस्था पहले से की हुई थी। तो इस तरह से आप उस शिक्षा के माध्यम से आपने नाम बदलने का काम है वो शुरुआत की है। लेकिन देश के अंदर पहले राजस्थान देश में सबसे बड़ा राज्य है और प्रतिभाशाली शिक्षाविद राजस्थान प्रदेश के अंदर रहते हैं, लेकिन जो राज्य के अंदर 32 सरकारी विश्वविद्यालयों में दूसरे राज्यों के कुलपतियों को आयात किया जा रहा है। क्या राज्य के अंदर, राज्य में ऐसी प्रतिभाएं नहीं है जो राज्य के कुलपति बन सके? और राज्य के केवल 4 विश्वविद्यालय हैं जहां प्रोफेसर कुलपति राजस्थान प्रदेश के हैं। राज्य के 5 विश्वविद्यालयों के जो कुलपति नियुक्ति की सरकार ने 1.5 साल से चयन प्रक्रिया शुरू नहीं की और नियुक्ति कर यहाँ के युवा पीढ़ी को विश्व गुरु यानी गुरु की भूमिका आप कहाँ तक पहुँचाएंगे, ये समझ में नहीं आ रही है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप कुलपति से कुलगुरु का नाम रखने से क्या होगा, जब राजस्थान प्रदेश के अंदर विश्वविद्यालय में कुल 5,000 पदों में से 4,000 से अधिक पद है वो खाली है और जिनमें प्रोफेसर हैं, गैर शैक्षणिक स्टाफ के हैं महोदय, यहाँ तक कि एक कुलपति महोदय के पास तो 4 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का भार आपने दे रखा है। न जाने क्यों इतनी मेहरबानी आपने उन पर कर रखी है। सरकारी कॉलेज के अंदर शिक्षा के 5,886 पद खाली हैं और भर्ती जब आपने निकाली तो मात्र 575 की निकाली। तो इस तरह से राजस्थान प्रदेश के अंदर शिक्षा का सत्यानाश करने में आप पूरी तरह से लगे हुए हैं। महोदय जी, कुलपतियों के चयन से क्या होगा जब सरकार की मनसा ही ठीक नहीं है? राज्य के खाली कुलपतियों के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए चयन समितियों का ही गठन आज तक आप नहीं कर पाए हैं। यही हाल विश्वविद्यालयों में सिंडिकेट और प्रबंध मंडल चयन समितियों के सदस्यों के मनोनयन तक 2 साल में नहीं हुआ और यहाँ सरकार बनने के बाद आज तक विश्वविद्यालयों के अंदर जरूरी इन सदस्यों के मनोनयन नहीं होने से न बजट पास हुआ, न कोई डिग्रियों का ग्रेस पास हुआ और न ही खाली पदों पर भर्ती आप कर पा रहे हैं। महोदय, यह सरकार कुलपतियों के नाम पर कुलगुरु रखकर क्या दिखाना चाहती है? राजस्थान की युवा पीढ़ी भली भांति जानती है कि आप उन विश्वविद्यालयों को अपनी जिद से बंद कर रहे हैं जिन विश्वविद्यालयों को हमने शुरू किया था। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय को आपने बंद किया, जिसको हमने न केवल वापस शुरू किया बल्कि उसका नया परिसर भी बना करके दिया। हमारी सरकार ने युवाओं को अधिक से अधिक विशेषीकृत शिक्षा और कुशलता प्राप्त करने के लिए राज्य में 5 साल में 7 नए विश्वविद्यालय खोले, लेकिन आपने सरकार
केवल नाम बदलने में वाह वाह करना है। आज तक आपकी सरकार के सदस्य सदन में बार बार मांग कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले के नाम पर बालिकाओं के लिए समर्पित एक राजकीय आवासीय विश्वविद्यालय खोला जाए। उस पर सरकार अभी तक आपके सदस्य की मांग है, लेकिन फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बात पर पूरा सदन सहमत होगा कि राजस्थान सरकार शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है, तो एक मां सावित्रीबाई फुले के नाम पर भी महिला विश्वविद्यालय खोला जावे। महोदय, राज्य की युवा पीढ़ी को नए भारत और समाज में सुशासन से अत्यधिक शिक्षित करने, उनका व्यवहारिक प्रशिक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने 100 करोड़ की लागत से मुंबई की तर्ज पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑल सोशल साइंसेस एंड गुड गवर्नेंस एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना कर भवन बना करके दिया। किंतु इस सरकार के पास युवा पीढ़ी के लिए न कोई योजना है, न कोई नियति है, न वो भवन तैयार है, लेकिन आज तक नाम बदलने के बाकी जिद के कारण वो धूल खा रहा है। महोदय, मेरा आपसे कहना है कि यह सरकार नाम बदलने के काम कर रही है, इनके पास इसके अलावा कुछ करने को है नहीं, इसलिए सिर्फ नाम बदलकर नाम कमाने की नीति का मैं विरोध करता हूं और इसलिए राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विद्या विधेयक 2025 जनमत जानने के लिए वापस भेजा जावे, ये मैं मांग करता हूं। धन्यवाद। श्रीमती गीता बरवड़। श्री कृष्ण जय कृष्ण पटेल। नहीं है।